मंत्रालय ने जारी करी अनलॉक 4 की गाइडलाइन। बारिश से उफान पर नदियां, कई जगह बाढ़ के हालात। बेटी ने मां और भाई पर चलाई गोलियां। अक्टूबर में शुरू होगा बिग बॉस। बिग बाजार फूड बाजार पर अब रिलायंस का कब्जा। देश में कोरोना के कहर को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी समारोह, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जलसों में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वार्निंग के लिए स्टिकर लगाए जाएंगे। भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में जहां कोरोना संक्रमण के मामले 35,40,000 के पार हो चुके हैं, तो वहीं विश्व में ये आंकड़ा 2,50,00,000 को पार कर गया। कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। देश में कई राज्य बाढ़ और बारिश के सैलाब से बेहाल हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खिलौनों पर चर्चा करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा को लेकर चर्चा करें, लेकिन वो तो खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया के बाद अब उनकी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी और बहन नीतू की चैट सामने आई है। श्रुति मोदी के वकील अशोक ने इस व्हाट्सएप चैट के फोटोज शेयर किए और बताया कि नीतू को सुशांत के डिप्रेशन, उनकी दवाइयां, उनके इलाज के बारे में पहले से पता था। यानी कि सुशांत का परिवार जो आरोप लगा रहा था कि उनकी सुशांत की बिगड़ती हालत के बारे में जानकारी नहीं थी, वो गलत है। इस मामले में सीबीआई सुशांत की बहनों से भी पूछताछ करेगी। लखनऊ के गोमतपल्ली इलाके में रेलवे अधिकारी के बेटे और पत्नी की हत्या के दोहरे हत्याकांड में पूरी लखनऊ पुलिस को चौंका दिया था, मगर 4 घंटे बाद ही पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सुनने वाले हैरान रह गए, क्योंकि रेलवे अधिकारी और बेटी की पत्नी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी ने ही गोलियों से भूना था। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज रही रेलवे अधिकारी की बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी RRVL ने प्रेस रिलीज कर कहा कि फ्यूचर ग्रुप की रिटेल एंड होलसेल बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रही है। इस डील के साथ ही बिग बाजार, फूड बाजार, ई-जोन और अन्य रिटेल बिजनेस रिलायंस के हो जाएंगे। ये डील 24,713 करोड़ में फाइनल हुई है। देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस फिर से जल्द शुरू होने जा रहा है। बिग बॉस सीजन 14 अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। इस बार शो की टीम लॉकडाउन पर रखी गई है और कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस बीच ऐसी भी अटकलें सामने आ रही हैं कि इस बार सलमान खान बतौर होस्ट की फीस काफी बढ़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान पूरे सीजन के 250 करोड़ ले सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका वीचैट पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के लोग भी एप्पल कंपनी का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप वीचैट को बंद करने की तेजी से मांग उठ रही है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वीचैट और वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने की पहले ही बात कह चुके हैं। इन दोनों ऐप पर सितंबर महीने में प्रतिबंध लग सकता है। स्वीडन के दक्षिणी शहर माल्मो में शुक्रवार को कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने एक धार्मिक पुस्तक जला दी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों और बचाव दल के कर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच पाए।